हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये तीसरा वीडियो है फ्रेंड। 65 है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा मध्यम शिक्षाओं के जेंडर रूढ़वादी को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। 4 है फ्रेंड, लड़कों को गणित और विज्ञान, लड़कियों को भाषा विषय लेने को प्रोत्साहित करना। 66 है, मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और उन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तीसरा है लिंग संवेदनशीलता। मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तीसरा है, मैं छात्रों को नवीकरण एवं पृथक्करण कैसे कर सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है। दूसरा फ्रेंड, आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाता है। छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना और अपने स्वयं के अध्यापन में मानन करने के लिए शिक्षक को। दूसरा है, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रिया को समझना, बच्चों को सीखने की तैयारी के स्तर को पता लगाना। 2, 3 सही है फ्रेंड। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किस में सहायक होगा। यह रचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने में। दूसरा, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण। तीसरा है, विद्यार्थियों की उपस्थिति का मूल्यांकन हेतु रूढ़वादियों का विकास करना। बहत्तर, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावित प्रणाली है। ए है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी है, वह व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में दृष्टि प्रदान करते हैं। सी नहीं है फिर। डी है, वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं। तिहत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मुख्य अभिलक्षण हैं। दूसरा है, ये शिक्षकों के अपने शिक्षार्थ पर मदद करने का अवसर देते हैं। तीसरा है, वो मूल्यांकन को सिखाने का हिस्सा मानते हैं।
चौथा, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, तीसरा गुणात्मक मूल्यांकन, चौथा नहीं फ्रेंड। 75 है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन की स्थापित हो तब उस परीक्षा को कहते हैं विश्वसनीयता। किसी आयु में बच्चे शब्द के खेल में शामिल हो सकते हैं और ये चुटकुलों को पेशियों को मदद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। चौथा है 7 वर्ष। 77 है, एक परीक्षा जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। विद्यालय में विद्यार्थी का पूर्ण अधिगम से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये बहिष्कार प्रथाओं, शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? तीसरा है, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीद रखना। एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशित नहीं किया जाना चाहिए। यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। दोनों गलत है। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीसरा है कि शिक्षकों की शिक्षण की पद्धतियों को बदलाव की आवश्यकता है। चौथा है, इसमें सभी बच्चे के साथ कार्य करने की क्षमता अलग अलग दृष्टि से तुल्य करने की कौशल दृश्य होते हैं। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाइयाँ होती हैं और वह बेचैन हो जाता है, स्थिर नहीं बैठा सकता। ये विशेषता किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है? ध्यान न्यूनतम प्रतिक्रियाशील विकार। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उच्च समायोजन नहीं है? चौथा, मूल्यांकन के लिए मानव कृत्य परीक्षण। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे बचाना चाहिए? चौथा है, कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? चौथा, गत्य संवनिक वैकल्य।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए दिव्यांग और संबंधित छात्रों को समावेश हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही है? गुड वैकल्पिक कैलकुलेटर का प्रावधान। प्रतिभाशाली बच्चे। चौथा है कि सीखने की विशिष्ट ज़रूरत होती है जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेश हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग है? पहला है प्रतिभाशाली स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें। एक सृजनात्मक बालक निम्नलिखित में से कौन सा गुण मौजूद होंगे? पहला है अपसारी चिंतक। तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। चौथा है नवीन मुख्य उत्पादन की योग्यता। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विद्यार्थी की कक्षा में एक शिक्षक को 4 है अपने अनुभव समझ साझा करना चाहिए। सभी बच्चे को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषय विकलांग वाले विद्यार्थियों के सफल समावेश को सुनिश्चित करता है? पहला है भवन तक पहुंच को आसान सुगमन बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए दिव्यांग और संबंधित विद्यार्थियों के समावेश हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग है? चौथा वाक्य हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने से संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है? प्रमिष्टिक घात। विद्या समूह के विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहला हर विद्यार्थी स्वीकार्य व सम्मान देना। तीसरा सुगमन संप्रेषण बनाए रखना। पांचवा विद्यार्थियों को स्वायत्तता एवं लचीलापन देना। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? दूसरा है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ को सुधार करने केंद्रित होते, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुस्तक प्राप्त करने की केंद्र होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छ से अपनी आंतरिक खुशियों के लिए काम करने को प्रेरित करता है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। ये सही है, लेकिन आर गलत है। आर गलत है, ये सही है। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। पहला प्रशंसा एवं
दोषारोपण, दूसरा है प्रतिद्वंद्विता, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, चौथा है परिणाम का ज्ञान। इनमें से ध्यान के बाहरी कारक का एक उदाहरण है प्रतिस्पर्धा की भावना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? दूसरा, लक्ष्य की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। फ्रेंड, आज हम लोग 100 क्वेश्चन 65 से लेकर 100 तक देखेंगे। एक वीडियो में और फ्रेंड है 50 क्वेश्चन, तो कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।